शंकर जी को भरी सभा में गालियां मिली, उन्हें भी तो गुस्सा आ सकता था। वो तो अपना तीसरा नेत्र खोल देते ना तो पृथ्वी जल के भस्म हो जाती। पर ऐसे भगवान शंकर जिनके अंदर सामर्थ्यता थी सामने वाले को नष्ट करने की, फिर भी उन्होंने अपना क्रोध नहीं दिखाया। उन्होंने अपनी शांति का, अपने धैर्य का परिचय दिया। आप कितनी रोटी पचा लेती हो मैया? कितनी रोटी खाती हो? 5, 10, 15, 20, 25, 50 जितनी खाओ। बताओ भाई साहब, आप कितनी खा लेते हैं भैया जी? दोनों टाइम की मिला के बोलना। हाँ कितनी? 15, 10? बढ़िया। कोई 5 खाता होगा, कोई 4 खाता होगा, कोई 8 खाता होगा, कोई 12 खाता होगा। सब अपने अपने हिसाब से खाते हैं। अच्छा, रोटी आपकी पच जाती है कि नहीं? हाँ, रोटी खाते हैं पच जाती है। चावल खाते हैं, रोटी पचाने की क्षमता है, चावल पचाने की क्षमता है, पर गालियां पचाने की क्षमता नहीं है। हम कहते हैं कि 10 रोटी पचा लेते हो तो 2-4 गालियां भी पचाओ, 2-4 गालियां पच जाएं, इतनी क्षमता रखो। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी? मैया बैठो मेरी माँ, ओ मैया बैठो। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी गालियां पचाई? हाँ? 100 गालियां सुनी थी भगवान श्री कृष्ण ने। किसने गालियां दी थी? क्या नाम था उसका जिसने गालियां दी थी? हाँ? क्या नाम था भैया? शिशुपाल। आपको पता है कितनी गालियां सुनी थी? 100। आपको सब पता है। भगवान ने 100 गालियां सुनी थी और फिर 101 हो गई थी। फिर क्या किया था? फिर भगवान ने अपने सुदर्शन से सिर काट दिया था। अब प्रश्न ये खड़ा है कि जो भगवान 100 गालियां सुनने के बाद सिर काटता है, क्या वो फर्स्ट गाली में सिर नहीं काट सकता था? काट सकता था। फिर भगवान ने 100 गालियां क्यों सुनी? भगवान कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूँ, तो तुम इंसान होकर कम से कम 10-20 गाली तो सुन लो। तुम्हें तो कम से कम 500 गालियां सुननी चाहिए, कम से कम। फिर भी 10-20 सुन लो। गालियां तो भगवान को भी मिली थी, तो आपको और हमको मिले तो इसमें आश्चर्य मत करना। गालियां तो भगवान कृष्ण को भी मिली थी। रावण तो राम को भी गालियां देता था। चरित्र पर तो सीता माँ के चरित्र पर भी धोबी ने उंगलियां उठा दी थी। तो भैया राम के जमाने में भी सीता माता जैसी पवित्र स्त्री को भी उंगली उठाने वाले लोग थे, उन्हें भी गाली देने वाले लोग थे, हमें भी गाली देने वाले लोग हैं, आपको भी गाली देने वाले लोग हैं। तो गाली देने वाले तब भी थे, आज भी हैं। हमें अपनी सहन शक्ति, सहनशीलता बढ़ानी है। कितनी गालियां सुननी है हमें? कम से कम कोई आपको गाली दिया करे ना तो आप जवाब मत दिया करो। आपके अंदर ना क्षमता कम है। किसी ने गाली दी, आपको 1 गाली मिली, आपने 2 दे दी ना। ये आपका परिचय नहीं है, ये आपका स्वभाव नहीं है। याद रखना भक्तों, कीचड़ को कभी कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। कीचड़ को तो शुद्ध पवित्र जल ही साफ करेगा। ऐसे गालियों को गाली से कैसे ठीक किया जा सकता है? सामने वाला गाली दे रहा है, वो अपनी दुष्टता का परिचय दे रहा है, तो आपको भी अपनी सज्जनता, अपने संस्कारों का परिचय देना चाहिए, ना कि उसकी तरह आपको हो जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, एक गांव में घटना घट गई। एक गांव में एक अनपढ़ सास रहा करती थी, अंगूठा छाप कुछ नहीं जानती थी, काखा गाघा भी नहीं जानती थी। उसका बेटा बड़ा होशियार निकला और उसकी बहुत पढ़ी लिखी बहू आ गई। बहू आई पढ़ी लिखी और सास है मूर्ख। तो सास ने अपनी बहू को कहा, कुछ कहा होगा, गाली दी होगी, ठीक से नहीं रहती। तो बहू, अरे बुढ़िया गवार, हम पढ़े लिखों को गाली देती, जा तू ऐसी है, तू वैसी। अब भैया लोग घर में झगड़ा हुआ, गांव के लोग देख रहे हैं। तभी एक संत जी वहां से निकले।
संत जी बोले भाई क्या हो रहा है? लोगों ने बताया लड़ाई हो रही है। किसकी? सास और बहू की। तो किसी ने कहा महात्मा जी ये सास तो अनपढ़ है, बहू तो कम से कम पढ़ी लिखी है। अब आप ही बताओ, आप पढ़े लिखे हैं, इसका प्रमाण पत्र क्या है? आजकल ना हमारा प्रमाण पत्र, हमारी डिग्रियां, हमारा जी हमने पीएचडी करी है, वो पीएचडी कहाँ है? कागज में। ये लो, ना तो हमारे आचरण में पीएचडी है, ना तो हमारे गुणों में पीएचडी है, ना तो हमारे संस्कारों में पीएचडी है, कागज में पीएचडी है। इसलिए हम भारत के लोग ना मूर्ख हैं। पढ़े लिखे मूर्ख कहाँ है? पढ़े लिखे मूर्ख केवल भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग झगड़ा करते नजर आते हैं, पढ़े लिखे लोग अहंकार करते नजर आते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग अपनों का अपमान करते नजर आते हैं, यहाँ पढ़े लिखे बच्चे बुजुर्गों का अपमान करते नजर आते हैं। यहाँ पढ़े लिखे ही तो हैं सब, क्योंकि पढ़ाइयाँ केवल डिग्रियों में है। विद्या क्या सिखाती है बताओ? विद्या क्या देती है बताओ? आप में से जितने पढ़े लिखे हो बता दो, विद्या क्या देती है? हाँ, विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें नम्र बनाती है, झुकना सिखाती है। लेकिन यहाँ तो पढ़ा लिखा अकड़ जाता, हम पढ़े लिखे हैं, हाँ ये पहचान है पढ़े लिखे, क्योंकि इसकी डिग्री कागज में रखी है। ये पढ़े लिखे मूर्ख हैं, गवार हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो अनपढ़ सास है, पढ़ी लिखी बहू है। तो पढ़ी लिखी बहू है तो तुम भी अनपढ़ की तरह बन गई, तो उसमें और तुम में अंतर क्या रहा बताओ? आजकल की बहुएं पढ़ी लिखी होती हैं, सास तो अनपढ़ है, पुराने जमाने की है। तो तुम कम से कम तुम तो अपनी पढ़ी लिखी होशियारी का परिचय दो अपने। एक प्रयागराज की घटना याद आ गई, आप सुन लीजिए। एक बीछी थी, बिच्छू जानते हैं, डंक मारती है। एक बीछी पानी में बह रही थी, माघ का महीना था, ये भी माघ का महीना है। पानी में बह रही थी, ठंडा पानी था, बड़ी सर्दी थी। संत जी को लगा इसे बड़ा ठंडा लग रहा होगा, इसे निकाल देना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए। तो बीछी का डंक पकड़ के महात्मा जी निकालने लगे, तो बीछी ने डंक मार दिया। फिर संत जी ने बीछी को पकड़ा और निकालने लगे, बीछी ने फिर डंक मारा। बीछी फिर पानी में गिर गई, फिर पकड़ा, फिर गिर गई, फिर पकड़ा। उसने बार बार डंक मारा। चेलों ने कहा गुरुजी मत बचाओ, उसे बहने दो, मरने दो, वो डंक मार रही है, चलो। गुरुजी बोले ना बेटा, जब ये 50 ग्राम की बीछी अपना धर्म नहीं छोड़ती डंक मारने का, तो मैं 50 किलो का इंसान अपना धर्म कैसे छोड़ दूं इसे बचाने का? यदि ये अपना धर्म नहीं छोड़ती, गाली, एक दुष्ट एक आदमी हमें गाली दे रहा था, देता जा रहा था, देता जा रहा था। जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ता गाली देने का, तो मैं धैर्य धारण करने का धर्म, धैर्यवान पुरुष अपना धर्म कैसे छोड़ दे? दुष्टता अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को क्या अपनी सज्जनता छोड़ देनी चाहिए? यदि आपने अपनी सज्जनता छोड़ दी, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? अनपढ़ और पढ़े लिखे में अंतर क्या रहा? यदि उसकी तरह आपने भी व्यवहार कर दिया तो ना भक्तों, अंतर बनाइए। संस्कार आपके पास है तो उनका परिचय दीजिए। शिक्षा आपके पास है, उस शिक्षा का परिचय दीजिए। डिग्री आपके अंदर होनी चाहिए, आपके दिल में और आपके दिमाग में होनी चाहिए। हाँ, विद्या विनय सिखाती है। जितना हम पढ़ लिख जाएं, हम जितने हम पढ़े लिखे हैं, इसकी पहचान ही यही है। हम जितने नम्र होंगे, याद रखना, बबूल का पेड़ कभी नहीं झुकता, झुकता है तो केवल आम का पेड़ झुकता है। फलदार वृक्ष झुकता है, और याद रखना भैया, इतना झुकता है उसकी डालियां तक कभी कभी टूट जाती हैं। बबूल का पेड़ क्यों नहीं झुकता? क्योंकि वो कांटों से भरा होता है। आम इसलिए झुकता है क्योंकि वो फलों से भरा होता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। झुकता वही है जिसमें संस्कार होते हैं, गुणों के फल होते हैं। आप सद्गुणी हैं तो झुक जाएंगे, दो बातें बर्दाश्त कर लेंगे। और आप यदि बबूल हैं तो आपको लोग कहते हैं महाराज जी हमें तो बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे बर्दाश्त इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम बबूल हो ना। क्या हो? बबूल। तो आपको क्या बनना है? बबूल की आम। किसको आम बनना है हमें बता दो। आम किस किस को बनना है?
मैया ओ मेरी माँ, उठाओ मैया हाथ। आम बनो, फल भी काम, लकड़ी भी काम, पत्ते भी काम। तो क्या बनना है? आम। सच कहूं मैया, हम सब जब पैदा हुए थे ना, सब की सब आम ही थे। वो तो बीच में बबूल हो गए, अब फिर से आम हो जाओ। आप तो आम ही थे। जब आप 5 साल की थी, 4 साल की, तब आपको गुस्सा आता था? तब आपके अंदर क्या बदले की भावना थी? तब क्या अहंकार था? नहीं था। कोई बुराई आपके अंदर नहीं थी भक्तों। जिस दिन आप बच्चे बन जाएंगे ना, उस दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे बच्चे निर्विकार होते, सबसे बड़ा गुरु कोई है तो बच्चों को गुरु बनाकर सीख लो। जैसे लक्षण बच्चों के हैं, वैसे लक्षण आपके हो जाएं। बच्चों को एक थप्पड़ मार दो गाल में तो रोने लगते हैं, बाद में आपकी गोद में लो आ जाते हैं। और आप किसी 20 साल के आदमी को थप्पड़ मारो और बाद में कहो आ, तो लाठी लेके आएगा तेरी टांग तोड़ू। उसके अंदर बदले की भावना है, जबकि बच्चा निष्काम है, निर्विकार है, कोई कामना नहीं, कोई इच्छाएं नहीं। तो आपको बच्चा बनना है, बच्चा। शंकर जी का भरी सभा में अपमान हुआ। शंकर जी चुपचाप अपमान को बर्दाश्त करते रहे और मुस्कुराते रहे। शंकर जी क्या करते रहे? मुस्कुराते रहे। ससुर जी गालियां दे रहे हैं और शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। जब कोई गालियां देना तो मुस्कुरा के सुन लेनी चाहिए। हाँ, एक मैया जी वृंदावन गई, वहां पर लड्डू गोपाल जी खरीदने लगी। भाई साहब वो लड्डू गोपाल जी दिखाना। हाँ, ये वाले नहीं, इनके बाजू वाले लाओ। अरे मैया ये भी तो लड्डू गोपाल है, इनको ले लो ना। इनकी स्माइल कम है, इनकी मुस्कान कम है, बाजू वाले की स्माइल ज्यादा है। जरा वो वाले गोपाल जी देना। भगवान खरीदना चाहते हो तो भक्त वैसा भगवान चाहता है जो मुस्कुराए। आप मुस्कुराने वाला भगवान चाहती हो कि नहीं? हमारे भगवान ऐसे मुस्कुराते हो, बढ़िया देखते रहे हम। हाँ, अरे भक्त भगवान ऐसे चाहता है कि सदा मुस्कुराते हो। तो भगवान भी चाहता है कि मेरा भक्त ऐसा हो जो सदा मुस्कुराता हो, सदा प्रसन्न रहता हो। तो मुस्कुराओ। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी को भगवान ने हंसने मुस्कुराने का मौका नहीं दिया, आपको दिया। मुस्कुराइए, हंसिए, मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए। अभी तो डॉक्टरों ने, मेडिकल साइंस ने एक रिसर्च करके हमारे सामने एक तथ्य रखा है कि आप अधिक मुस्कुराते हैं, अधिक खुश रहते हैं तो आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते, आप जल्दी रोगी नहीं होते यदि आप सदा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं तो। और सदा बंदरों की तरह मुंह लटकाए बैठे वो आदमी ना जल्दी मर जाता है, टेंशन में मर जाता है। तो आप लोग जरा मुस्कुराया करो। सब दिया मालिक ने, बहुत कुछ दिया, जो दिया उसका धन्यवाद हो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ, खुश रहो। कोई गाली देना तो भी मुस्कुराना चाहिए। बोलो घी, बोलो घी, घी बोलो, घी। सास गाली देना तो बोला करो घी घी घी, ताकि सास को लगे मुस्कुरा रही है बहू। आपकी मुस्कुराहट पर सास की गालियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, कुत्ता आपको काटता है, कभी किसी को काट ले तो क्या वो भी कुत्ते को काटता है? तूने मुझे काटा, मैं तुझे काटूंगा। कुत्ते को काटने से हिसाब बराबर नहीं होता भाई, इंजेक्शन लगवा जा। वो काटा तू मत काट। ऐसे ही जैसे कुत्ता हमें काटता है तो हम उसे नहीं काटते, ऐसे कोई आपको गाली दे तो आप उसे मत दीजिए। दे दिया तो फिर वो कुत्ता तो तुम क्या फिर तुम क्या बचे? तुम भी वही हो गए कि नहीं? घटिया मत बनो, बढ़िया बनो। गाली देकर अपने संस्कार मत बिगाड़ो। हाँ, शंकर जी को भरी सभा में गालियां मिली, वो मुस्कुरा रहे थे। वो तो जहर पी लेते हैं ना शंकर जी,
अमृत मंथन समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, शंकर जी ने पी लिया। वो तो जहर पी सकते हैं तो गाली नहीं पचा सकते। हाँ भैया, हम भी ना 25-50 गालियां पचा लेते और हमें आप लोग गाली दे के देख सकते हैं। हम भी गाली के बदले ना जवाब नहीं देते। हम अपनी बात कर रहे हैं, रियल अपनी पर्सनल जिंदगी आपसे शेयर कर रहे हैं। हमें कोई गाली देता है ना तो हम प्रसन्न रहते हैं, भाई तेरे संस्कार गाली देने के हैं, तू हमें दे दे। पर हमारे तो ये संस्कार नहीं है ना कि हम तुझे बदले में गाली दें। हाँ, तुझे जितना मन करे गाली दे दे, जो मन करे वो कर दे, भाई थप्पड़ मारना है मार दे, पर हम क्यों करेंगे सब तेरे साथ ही। हम यहाँ लड़ने झगड़ने थोड़ी आए हैं, भगवान का भजन करने आए। और याद रखना, कोई सज्जन हमें थप्पड़ गाल में मार देना तो समझ लेना कि उसने नहीं मारा, हमने कोई पाप किया होगा। उस पाप के फल स्वरूप परमात्मा ने हमें थप्पड़ देकर के पाप को खत्म कर दिया। ये 12वें स्कंद में भागवत में ही ये घटना प्राप्त होती है। एक पंडित जी थे, बड़े कंजूस थे, उन्होंने बड़ा धन संग्रह किया। ये 12वें स्कंद की घटना है, लास्ट दिन में सुनाता हूँ, आज ही सुना देता हूँ आपको। एक पंडित जी थे, बड़े भागवत में लिखा है, वो बड़े कंजूस थे, दान पुण्य नहीं करते थे, कथा भागवत हो तो सुनने भी नहीं जाते थे, दान भी नहीं करते थे, पैसा खूब था। एक दिन पत्नी ने और बच्चों ने बूढ़े से कहा, ये पैसे हमें दे दो। कंजूस था, बेटे को भी नहीं दिया। बेटे ने एक थप्पड़ जमाया गाल में, बुढ़ा पूरा रखता है, क्या काम का रख यहाँ। अब बूढ़े को जब बेटे ने थप्पड़ मारा तो वैराग्य हो गया। राम राम, जिन बच्चों के लिए हमने धन जोड़ा, ना वो धन ही बचा ना वो बच्चे ही बचे, किस लिए हमने सब किया। तुरंत बूढ़ा आदमी घर से निकल गया। और भागवत में लिखा है कि लोगों ने फिर उसको खूब मारा, जो मिलता वही थप्पड़ मारता। पर वो इतना शांत हो चुका था, अब वो समझने लगा था कि मैंने जितने पाप किए हैं इसी जन्म में मैं कष्ट पा पा करके वो सारे पाप यहीं खत्म कर दूं, नहीं तो नरक जाकर के भोगना ही पड़ेगा। तो ये जो थप्पड़ पड़ रहे हैं, लातें पड़ रही हैं, ये सारे हमारे पापों का ही फल है। और याद रखना, भगवान किसी को ना कम देता है ना ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां तो हर पाप का हिसाब है ना, अच्छे बुरे काम का हिसाब भगवान के घर है ना। एक थप्पड़ भी पड़ेगा ना तो एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, याद रखना, जितना पाप होगा उतनी पड़ेंगे। यदि आपका कोई अपमान करे, आपका कोई तिरस्कार करे तो समझ लेना कि आपके पापों का ये दंड मिल रहा है, सह लो। अच्छा है, कोई आपको थप्पड़ भी जमाए तो ठीक है, ये हमारा फल है। जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। हम जज ना बने, भगवान की अदालत पर केस जाने दो। जब तुम गाली के बदले गाली देते हो ना तो यही हिसाब हो जाता है, और जब तुम चुप रह जाते हो ना तो वो केस भगवान की अदालत में चला जाता है, और फिर परमात्मा उसका निपटारा करता है। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार भगवान पर छोड़ कर तो देखो, एक बार भगवान के बनकर तो देखो। शंकर जी दक्ष को कुछ बोले नहीं, दक्ष ने श्राप दे दिया, आज तुम्हें यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने दक्ष को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा सिर बकरे का हो जाए। भृगु ने श्राप दे दिया, जाओ तुम शिवगण पाखंडी हो जाओ। नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम बाबा भिखमंगे हो जाओ। शंकर जी ने सोचा ये स्वागत सम्मान समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन गया। शंकर जी वहां से उठे और कैलाश पर्वत पर चले गए, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। एक दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया कनखल में, और उन्होंने यज्ञ करके सबको बुलाया, पर अपने दामाद शंकर और अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया। तब सती माता वहां से अपने पिता के घर बिना बुलाए चली गई। शंकर जी ने मना किया पर माँ सती नहीं मानी, और जब पिता के यज्ञ में आई तो पिता का यज्ञ देखा। उस यज्ञ में शंकर जी का कोई भाग नहीं था, सब थे, पर शिव का भाग ना देखकर एक पतिव्रता नारी अपना अपमान बर्दाश्त कर सकती है, अपने पति का तिरस्कार नहीं सह सकती। सती ने नहीं सहा, और सती योगाग्नि में जल के अपने आप को भस्म कर रही हैं। शंकर जी को पता चला मेरी सती जल गई। शंकर जी दौड़ पड़े और सती का जलता हुआ शरीर लेकर के
दौड़े हैं। शंकर जी का हाथ से सती को लेकर जा रहे हैं। सती का शरीर जल जल के नीचे गिर रहा है। जहां जहां माता सती का अंग गिरा, आज वो 52 शक्तिपीठ भारत में विद्यमान है, जिसमें एक आपके पड़ोस में है। हाँ, महामाया पास में है ना। आज हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो आज ये जो 52 शक्तिपीठ हैं, इनमें 51 भारत में है, एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में चली गई बंटवारे के टाइम। इन शक्तिपीठों में माता सती के जहां जहां अंग गिरे, माता सती का स्कंध गिरा था, यहां पर शक्तिपीठ बन गई महामाया। एक शक्तिपीठ ज्वालामुखी, जहां ज्वाला निकल रही है, मां की जिह्वा वहां गिरी। ऐसे मां के जहां जहां अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ तैयार हो गए। वही शंकर जी ने दक्ष प्रजापति का वीरभद्र के द्वारा यज्ञ विध्वंस, वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटा, बकरे का सिर लगाया, तब उन्होंने स्तुति करी, अक्कल आई और माता सती पार्वती की बेटी बनकर, हिमालय की बेटी पार्वती बनकर प्रकट भई और शंकर जी से पार्वती जगत जननी जगदम्बा का पुनः मिलाप हुआ, विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर पार्वती की, जगत जननी जगदम्बा की। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और वो विवाह बड़ा प्रेम से दक्ष ने विवाह किया और जगत जननी का आज शिव से मिलन हुआ। ऐसे भगवान शिव का विवाह हुआ। 3 बेटियां मनु की, आकुति, देवहूति, प्रसूति की आपने चर्चा सुनी। अब मैं मनु जी के 2 पुत्रों की चर्चा आपको सुनाऊं। उसके पूर्व दक्ष ने कन्यादान किया। जीवन में 4 काम कर लेना मरने के पहले, आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मरने के पहले 4 काम कर लेना। पहला काम, मरने के पहले गौदान। मरने के पहले गौ माता का दान कर लेना, गौदान, है ना, करना। आप लोगों ने किया कि नहीं गौदान? लोग ऐसी गैया दान करते हैं, पंडित जी के घर जाते जाते मर जाती है। एक मैया बाजार गई, भैया केला दे दो। मैया ये 20 रुपया दर्जन है और ये 10 रुपया दर्जन है, कौन से वाले दे दूं? मैया बोली पूजा करनी, सत्यनारायण भगवान की कथा है घर पर, तुम तो 10 वाले दे दो। ऐसा केला कि जिसे कोई खा नहीं सकता, बिल्कुल सड़ा। 10 रुपए भी बर्बाद कर दिए। 10 रुपए के 2 ही ठो ले लिए होते, 2 बढ़िया वाले। लोग ना दान जो करते हैं ना, सबसे घटिया वस्तु कुछ लोग दान के लिए अलग से रख लेते हैं। जो घटिया हो वो दान करेंगे, बढ़िया वाला खुद उपयोग करेंगे ना। भक्तों, आप दान क्यों करते हैं? दान इसलिए करते हैं ना कि भगवान के लिए है। तो याद रखना, वो वस्तु भगवान तक पहुंचती है। अच्छी करोगे तो अच्छा पहुंचेगा, बुरी करोगे तो बुरा। अब आप कहोगे महाराज जी वो तो यहीं रह जाती है ना। माँ खाती है तो बेटे का पेट अपने आप भर जाता है कि नहीं? गर्भवती नारी 8 महीने का गर्भ पेट में है, माँ खाती है पीती है तो बच्चे का पेट भरता है कि नहीं? जैसे माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे भक्त का प्रेम से समर्पित किया गया कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, वो भगवान तक अपने आप पहुंच जाती है। भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भाई, बिलासपुर के बैंक में आप पैसा डालो और आपका बेटा यदि अमेरिका में है तो यहाँ पैसा डालो तो अमेरिका में निकाल सकता है कि नहीं? हाँ या ना? निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता। आजकल एटीएम की व्यवस्था, आजकल मोबाइलों से लेन देन चालू है। भाई, जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम यहाँ पर बिलासपुर की बैंक में पैसा डाल रहे हैं और हमारा बेटा अमेरिका में हजारों किलोमीटर दूर उसको निकाल पा रहा है, ले पा रहा है, तो भगवान की व्यवस्था कैसी होगी? तुम अपने घर से छिलका खिलाओ भगवान को, तुम अपने घर से नमक रोटी भगवान को दो, केवल समर्पित कर दो, प्रभु मेरी नमक रोटी खाओ। वो नमक रोटी तो आपके पास रहेगी, लेकिन वो भगवान तक वैसे ही पहुंच जाएगी जैसे यहाँ का पैसा बेटे तक पहुंच गया।
यहाँ की बैंक है ना, वो पैसे कोरियर नहीं करवाती कि जाओ अब इसको अमेरिका लेके जाओ। यहाँ जला नहीं, वो पहुंच गया, कहीं भी निकाल लो, वो पहुंच गया। आ जाता है कि नहीं होता? वो पैसा तो वहीं की बैंक में रहता है, वो बैंक देती लेती रहती। ऐसे ही आपकी दाल रोटी सब्जी रोटी नमक रोटी यहीं रह जाती है, पर आपने प्रेम से दिया ना, तो वो प्रेम के द्वारा भगवान तक पहुंच गई और उसका भोग लग गया, भगवान स्वीकार कर ली। इसलिए भगवान को इस भाव से नहीं दिया करो। आपने तो पहले ही भाव बना लिया, कौन भगवान खाते हैं, भगवान तो खाते ही नहीं, तो भगवान को देने की जरूरत क्या, तो फिर मत दो ना, मांगता कौन है? भगवान सारी चीजें आज भी करते हैं, खाते हैं पीते हैं नाचते हैं गाते हैं सोते हैं जागते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रेमी भक्त तो हो, भक्त का भाव स्वीकार करते हैं। हाँ, तो श्री पार्वती के पिता हिमालय ने कन्यादान दिया, शंकर जी को अपनी बेटी सौंप दी। मरने के पहले एक काम करना, गौदान कर लेना, गौधन गौदान। गौ का दान करोगे तो वैतरणी नाम के नरक से गाय की पूंछ पकड़कर ही आप पार हो सकते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। दूसरा काम कन्यादान, मरने के पहले कन्यादान जरूर कर लेना। तुम्हारी बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम साल में 100 गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करते हैं। आप एक बेटी का संकल्प यहाँ कर लो कि आपकी द्वारा एक बेटी का विवाह हम करेंगे। आप 100 बेटी का विवाह करते हैं, हम 100 बेटी का विवाह करते हैं साल में गरीब परिवार की बेटियों का। एक बेटी का विवाह आपकी तरफ से हो जाए, एक बेटी का विवाह आपकी समर्थता एक बेटी की है, 5 बेटी की है, आप कर लो। एक बेटी के संपूर्ण विवाह का खर्च आप कर लो, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी सेवा है। तो आप एक बेटी का विवाह कर देंगे तो मरने के पहले कन्यादान करोगे, तब तो माँ मिलेगी, पत्नी मिलेगी, बहन मिलेगी, बेटी मिलेगी। और यदि कन्यादान नहीं किया, कई लोगों को देखा होगा बुढ़ापे में तक शादी नहीं होती। ये कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिनने पिछले जन्म में कन्यादान नहीं दी। भगवान बोले इस जन्म में तुम्हें नहीं मिलेगी, बाबा जी बन जाओ। जाओ, कई लोग जबरदस्ती बाबा बन गए, मिली नहीं, ये कन्यादान नहीं किया इन लोगों ने। इसलिए कन्यादान महादान, कन्यादान करना चाहिए। हाँ, तब हम उस ऋण से उऋण होते हैं, मातृ ऋण से तब उऋण होते हैं जब कन्यादान करते हैं, जब माँ की सेवा करते हैं। तो दूसरा काम कन्यादान करना, तो ये संस्था में कन्यादान होता है, आप करते रहें। तीसरा काम, मरने के पहले भागवत सुन लेना। मरने के पहले 7 दिनों की कथा सुनेंगे तो 7 जन्म सुधर जाएंगे। कहते हैं आपके पूर्वजों ने यदि कोई पाप कर लिया है और वो प्रेत योनि में है और आपने उनको भागवत सुनवा दी तो उनका उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ी को तारने की सामर्थ्यता भागवत के अंदर होती है, इसलिए भागवत श्रवण कर लेनी चाहिए मरने के पहले। और चौथा काम, मरने के पहले अन्नदान, किसी प्यासे को पानी, किसी भूखे को भोजन। दान पुण्य तो करो, अन्नदान भी जरूरी है, जलदान भी जरूरी है, क्योंकि आप जो देंगे ना वही आप पाएंगे। तो देते रहिए, जब आप देते रहेंगे ना तो भगवान आपको देता रहेगा। आपने देना बंद किया, उसने भी देना बंद कर दिया। इसलिए आपके सहयोग से श्रीधाम वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उस मंदिर में वृद्धों की सेवा होगी, रहने की व्यवस्थाएं होंगी, आश्रम होगा। मंदिर में सेवाएं होंगी जहां वृद्धों की रहने की भोजन की व्यवस्थाएं होंगी। मैंने कल कहा था कि आजकल वृद्ध माता पिता बड़े दुखी हैं, वृद्धों की बच्चे सेवा नहीं करते, ऐसे वृद्धों की सेवा वहां पर की जाती है। जरा प्रेम से सुनिएगा। ध्रुव जी बचपन से ही भजन करते थे, इन्होंने बुढ़ापे में भजन करना नहीं सीखा। लड़कपन में जो संस्कार बन जाते हैं ना, वो संस्कार बुढ़ापे तक काम आते हैं। इसलिए भक्ति करना लड़कपन में सीख लेना चाहिए। ध्रुव जी महाराज प्रेम से माँ 4 बजे उठ जाती तो बच्चे ध्रुव जी भी उठ जाते, माँ स्नान करती वो भी स्नान करते, माँ पूजा में बैठती पूजा करते, माँ समझाती जाती। ध्रुव जी पूछते माँ ये कौन है? बेटा ये भगवान है। माँ इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए? बेटा ये भगवान है, इन्होंने हमें ये मानव का तन दिया है, इस मानव के तन से इनकी ही प्राप्ति करना चाहिए, इसलिए इनके शरण में जाना चाहिए। ध्रुव जी का धीरे धीरे विश्वास
प्रगाढ़ होने लगा। एक दिन ध्रुव जी ने पूछ लिया, माँ ये भगवान कहाँ है, और भगवान है तो हमें नजर क्यों नहीं आते माँ? अच्छा, बच्चा जो होता है ना बड़ा जिज्ञासु वृत्ति का होता है, वो बहुत प्रश्न करता है, ये है तो क्यों, ये है तो क्यों, ये है तो बहुत पूछता है। ध्रुव जी ने पूछ लिया, माँ भगवान कहाँ है, और हैं तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आते माँ? एक बार यही प्रश्न अकबर ने बीरबल से पूछा था, क्यों बीरबल तुम्हारा भगवान कहाँ है, और है तो दिखता क्यों नहीं, और सुनो तुम्हारा भगवान करता धरता क्या है, जरा हमें बताओ। तो बीरबल ने कहा, महाराज इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें 2 दिन का टाइम दो। बीरबल घर चले गए, बड़े उदास बैठे थे। बीरबल की बिटिया बड़ी चतुर थी। बेटी बोली, पिताजी क्या हुआ, आज आप बड़े परेशान हैं? क्या बताऊं बेटी, राजा ने प्रश्न किया है तुम्हारा भगवान कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं, और करता क्या है? बेटी बोली, इतनी सी बात, मैं जाती हूँ। दूसरे दिन सभा में बीरबल नहीं गए, बीरबल की बेटी पहुंच गई। राजा ने कहा, अरे बेटी आओ, आज तुम्हारे पिता नहीं आए? ना ना, आज उनको कोई काम है, मुझे भेजा है, आपके प्रश्नों का उत्तर देने में आई हूँ। हाँ 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 बोलो, तुम्हारा भगवान कहाँ है? बेटी ने कहा, महाराज हमें बड़ी भूख लगी है, पहले हमें कुछ दूध इत्यादि दूं, हमें दूध पीने की बहुत इच्छा हो रही है। राजा ने कटोरा, सोने के कटोरे में दूध मंगवाया, और बीरबल की बेटी उस भरी सभा में उस कटोरे के दूध में अपनी उंगलियां घुमाती रही। बड़ी देर बाद राजा बोला, अरे बेटी क्या कर रही हो? बीरबल की बेटी बोली, महाराज मैं से दूध में घी ढूंढ रही हूँ, घी कहाँ? घी नजर नहीं आ रहा कहीं? बीरबल राजा बोले, बेटी तुम पागल तो नहीं हो? क्यों महाराज? अरे ऐसे दूध में थोड़ी घी मिलता है, दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन को पकाओ, तब घी तक पहुंचोगी। तो बीरबल की बेटी ने कहा, महाराज आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर तो आपने सहज में दे दिया। आपने प्रश्न किया था ना, भगवान कहाँ है? हाँ हाँ कहाँ है? बीरबल की बेटी ने कहा, राजा साहब जैसे दूध के कण-कण में घी विद्यमान होता है, ऐसे सृष्टि के कण-कण में हमारा भगवान विद्यमान होता है। जैसे मिश्री के कण-कण में मिठास व्याप्त है, ऐसे सृष्टि के कण-कण में ईश्वर व्याप्त है। प्रश्न दूसरा, दूध में घी होता है, क्या नजर आता है? आपने पूछा भगवान है तो नजर क्यों नहीं आता? अरे दूध में भी घी होता है, क्या दिखाई पड़ता है? कहो दिखता है? मैया जी दिखता है क्या? पहले उसे दही बनाओ, मंथन करो, उसके पहले तो नजर नहीं आता ना। जैसे दूध में घी होता है पर दिखता नहीं है, ऐसे परमात्मा कण कण में होता है।